बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, आपने जो थंबनेल पर पढ़ा वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्या हुआ है, आपको तमाम तफसील से आगाह करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली किसी भी लेटेस्ट न्यूज़ से आप बाखबर रह सकें। दोस्तों, आपको याद होगा अभी जो चंद दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। इसमें मोहम्मद आसिफ का एक पोस्ट था जिसमें इन्होंने बैट को गन के स्टाइल से पकड़कर ऐसा शो किया था जैसे उन्होंने गन पकड़ी हुई है। अब इस तस्वीर और इस पोस्ट को लेकर जो मामला है उसको अजीब ही रंग देने की कोशिश की जा रही है और इसको ये रंग कौन दे रहे हैं आपको तमाम तफसील से आगाह करेंगे। जनाब, अफगान एम्बेसडर हैं मोहम्मद अशरफ हैदरी। इन्होंने इस मामले को इतना सीरियस ले लिया है, आप यकीन करें इतना सीरियस कि वो जंग की बातें करने पर उतर आए हैं। जी हाँ जनाब, आप सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, और अगर ऐसा है तो आखिर इतना भी किस बात पे गुस्सा मोहम्मद अशरफ हैदरी साहब को, आखिर हुआ क्या है। तो जनाब, आपको याद होगा, दोबारा आपको बताऊंगी कि हाल ही में जो मैच हुआ इसमें आसिफ अली ने जो मुनफरिद एक पोज बनाया था, इन्होंने अपने बैट को उठाकर गन का स्टाइल जो दिया, मतलब जैसे बंदूक होती है, आसिफ अली ने ऐसे पोस्ट किया कि उनका ये बल्ला नहीं है, एक बंदूक है और वो इससे ठा ठा करके रन्स बना रहे हैं जैसे बंदूक होती है। उन्होंने ऐसा एक पोस्ट दिया। अब इस एक छोटी सी शरारत हरकत को आप कहें कि मोहम्मद अशरफ हैदरी साहब जो कि एम्बेसडर हैं, इन्होंने इतना सीरियस ले लिया और इन्हें एतराज़ हुआ और उन्होंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट क्या किया और जंग की बात कैसे की, आपको बताएं कि हाँ, इससे पहले मैं आपको इससे भी ज़्यादा एक हैरानी की बात बताऊं। जनाब, वो बात ये है कि ये ट्वीट या इसमें किया गया जो एतराज़ था वो इस लेवल का भोंडा था कि भारत जैसा मुल्क भी ना आसिफ अली की दिफा में आ गया। आप हैरान हुए होंगे, यकीनन मैं भी हुई। मगर जनाब, वही बात है कि कहानी का ट्विस्ट तो है ही है। आगे जाकर आपको बताऊंगी मैं कि भारत किस तरह से आसिफ अली की दिफा में आया। पहले मैं आपको ये ट्वीट पढ़कर सुना दूं जिसमें ये एतराज़ हुआ। वो लिखते हैं, अ डिसग्रेसफुल एक्ट ऑफ एग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान प्रोमिनेंट क्रिकेट प्लेयर आसिफ अली pointing his bat like a gun towards Afghan players who gave him and his teammates a tough time. Above all, sports is about healthy competition, friendship and peace. Time for war will come. वो कहते हैं जनाब कि एक बहुत घटिया या बेहुदा सा किस्म का एक स्टाइल था आसिफ अली का कि वो बंदूक तान रहे थे अफगान प्लेयर्स पर। इन अफगान प्लेयर्स के सामने जिन्होंने आसिफ अली को और उनकी जो टीम है उसको बहुत मुश्किल यानी टफ टाइम दिया। इससे बढ़कर ये कि खेल जो है एक सेहतमंद मुकाबले को जन्म देता है, दोस्ती को जन्म देता है, अमन को जन्म देता है। आखिर में लिखते हैं, द टाइम फॉर वॉर विल कम, जंग का वक्त आएगा। व्यूअर्स, एक बात बताइए, ये लास्ट सेंटेंस अव्वल तो लिखने की अगर उन्हें कोई एतराज़ था भी तो ये लास्ट सेंटेंस क्या शो कर रहा है, यानी उन्होंने ये लिखकर क्या शो करने की कोशिश की है, या आप खुद क्या समझते हैं कि उनका ये बात कहने से क्या मतलब है। क्या ये लोग जंग करना चाहते हैं? इनको पाकिस्तान का हराना, अपनी अफगानिस्तान की टीम का हराना इस हद तक नापसंद आया है कि वो जंग पर उतर आए हैं, जंग की बातें करें। और आसिफ अली के इस पोस्ट को जो इन्होंने बनाया था, इस पर इनको एतराज़ है इन साहब को। और किन साहब को एतराज़ है? ये कोई आम राह चलते शख्स नहीं है, एक किसी आम नॉर्मल इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये पॉइंट ऑफ व्यू उस शख्स का है जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। जनाब, एम्बेसडर साहब ये फरमा रहे हैं। अब जनाब, आपने सुना कि कितना भोंडा सा एक एतराज़ था, तो इस मामले में अब भारत रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गया। व्यूअर्स, आपको बताऊं, ये एक बहुत नॉर्मल सी बात होती है। इस ट्वीट में इन्होंने एक तरफ अफगान प्लेयर्स की तस्वीर लगाई और दूसरी तरफ आसिफ अली की, और ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की, देखें जनाब, अफगानी जो प्लेयर्स हैं वो कितने अच्छे अंदाज में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ का मुजाहरा कर रहे हैं, और जो हमारे स्टार प्लेयर आसिफ अली हैं तो वो कैसे गन का पोज बना रहे हैं। बुनियादी तौर पर तो व्यूअर्स आप यकीनन समझ गए होंगे कि ये तस्वीर लगाने का मकसद बिल्कुल हमें नीचा दिखाना ही था और हमें शर्म दिलाई जा रही है। लेकिन सारे मामले को समझने देखने के बाद, सारी तफसील जानने के बाद, मैं अब भी इस बात पे हैरान हुई हूँ कि आखिर हमें शर्म दिलाई किस बात पर जा रही है, हमने ऐसा कर क्या दिया है। इवन देखें, भारत जो दिफा में आया, मैं आपको बताऊं ये मुझे कैसे पता चला। ये एक इंस्टाग्राम का एक पेज है, इसका नाम है इंस्टेंट बॉलीवुड। इनके पेज पर मैंने ये देखा, आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं बड़ी हैरान भी हुई कि वो किस तरह इस चीज़ का, मतलब आसिफ अली के इस पोस्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं।
आपको बताऊं व्यूवर्स को, जिनको खासतौर पर उनको जिनको आसिफ अली के इस पोस्ट पर एतराज़ है, वो अपने पेज में लिखते हैं, आसिफ अली रिफ्रेशेस एमएस धोनी गन शूट सेलिब्रेशन आफ्टर हिटिंग 4 sixes. Fans were quick to find the similarities in Asif's celebration and the one Dhoni did 16 years ago. ये जो स्टाइल है, वो लिखते हैं कि ये जो स्टाइल है, ऐसे बंदूक का बल्ले को बंदूक बनाने का, ये धोनी का स्टाइल था। एमएस धोनी ऐसा क्या करते थे? आप जानते हैं एमएस धोनी को कमाल के क्रिकेटर थे, ये उनका स्टाइल था। एमएस धोनी ने ये स्टाइल 16 साल पहले शुरू किया था, और जो फैंस हैं इंडिया में भी, जो क्रिकेट के जो फैंस हैं, वो तो आसिफ अली के पोस्ट को देखते ही समझ गए और उन्होंने लिखा कि ये तो धोनी का स्टाइल है। भारतीय जो फैंस हैं वो क्रिकेट के जो फैंस क्रिकेट के हैं, वो आसिफ अली के इस पोस्ट को लेकर कितना एंजॉय कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो वो कौन से हमारे दोस्त मुल्क हैं, वहाँ भी तो पाकिस्तान से दुश्मनी का एक माइंडसेट है ही, लेकिन इन्होंने इस तस्वीर को इस तरह से देखा। और वो अफगानिस्तान, यार जिनको हम अपने साथ, जिन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने उन्हें अपने साथ खिलाया पिलाया, आज भी हम उनके साथ हैं, हम उनके लिए हमेशा तैयार होते हैं, और वो हैं हमारे भाई, मगर उनके सफ़ीर जो है इस तरह देखते हैं इस चीज़ को। बेहद अफसोस का व्यूअर्स, इंतहाई अफसोस का मकाम है। यकीन कीजिए मुझे बड़ा ही दुख हुआ इस चीज़ को देखकर, इनका ट्वीट पढ़कर। यार मैं आपको बताऊं, ये तो एक सेलिब्रेशन हो रही है जनाब, बड़े बड़े मामलात होते हैं, एक खेल हो रही है, एक दोस्ताना माहौल में खेल हो रही है, वहां आप क्या जहर उगल रहे हैं जनाब। मैं हैरान हुई कि जो सफ़ीर साहब हैं, उन्हें पता नहीं उनकी कौन सा गुस्सा था, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाला, कहाँ की फ्रस्ट्रेशन आपने कहाँ आके निकाल दी। वरना आपको अगर ये नज़र आ गया तो आपको न जाने वो सब नज़र क्यों नहीं आया जो ये मैच पाकिस्तान के जीतने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने अफगानी प्लेयर्स जो थे उनके साथ हंसी मजाक, उनसे गले मिल रहे हैं, आपको वो वाला रवैया आपको नज़र नहीं आया जनाब। आपको मैं बताऊं कि ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स और ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं, इनकी तो बड़ी आपस में पक्की दोस्तियाँ हैं। कहाँ से लग रहा था व्यूवर्स आपको ये मैच खत्म होने के बाद कि ये दो मुखालिफ टीम्स थी? यहाँ तो बिल्कुल दोस्ती वाले हालात देखे हमने, बिल्कुल जैसे दोस्ती यारी होती है, या हम कहें कि जो मोहल्ले की क्रिकेट होती है। क्रिकेट वो ऐसी होती है कि बच्चे जो लड़के होते हैं वो आपस में टीम्स बना लेते हैं, जब वो खेल रहे होते हैं तो उनकी मुखालिफ टीम्स की तरह खेल रहे होते हैं, और जब खेल ख़त्म तो वही दोस्ती, वही सब हंसी मजाक शुरू हो जाते हैं। जनाब हम तो इस तरह से खेल रहे थे, हम तो मतलब आप समझें कि भाइयों की तरह खेल रहे हैं, और आप आगे से ऐसा जहर उगल रहे हैं। 2005 में मैं आपको बताऊं कि एमएस धोनी ने ये पोस्ट बनाया था, और 2021 में आसिफ अली ने। और आपको बताएं कि आसिफ अली कोई ऐसे क्या कहते हैं इमेच्योर से नहीं है, मतलब बड़े समझदार प्लेयर्स हैं। एक बात आपको मैं बताऊं कि जो मुझे समझ नहीं आई, बल्कि मैं चाहूँगी अगर आप समझते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि जनाब आखिर ये क्यों समझाया जा रहा है, ये क्यों समझा जा रहा है कि हमें अफगानिस्तान से कोई मसला है। जनाब हमारा ऐसा कौन सा मफाद उनके साथ है, या हमारे मफाद आपस में टकरा रहे हैं कि वहाँ के अवाम ये समझने लग जाए कि हम लोग जो हैं उनके दुश्मन हैं। हाँ यकीनन हम मसला था, लेकिन मसला भी हमें नहीं था, अफगानिस्तान को या अशरफ गनी की गवर्नमेंट को हमसे मसला था। और वो मसला यकीनन खुल के बात सामने नजर आ रही है कि मसला क्या था। ज़ाहिर है भारत ने 21,000 करोड़ रुपया उधर इन्वेस्ट किया था, तो ज़ाहिर है अफगानिस्तान के अंदर किया था, तो अब कुछ तो उन्होंने अब अपना इसका हक अदा करना था। अशरफ गनी की गवर्नमेंट ने खाने का हक तो ज़ाहिर है उन्हें अदा करना ही था, ये था वो मसला। अब पहले भी हमें क्यों अफगानी भाई जो हैं वो बुरे लगेंगे, हमारे मुसलमान भाई हैं, मुश्किल में हमेशा इन्होंने हमें अपने साथ पाया, मगर वहाँ ये माइंड सेट करना, ऐसी बात करना कि जी गन की जा रही थी उन पे, और ये सब ये किस तहत किया जा रहा है, कि क्यों नहीं ये सिखाया जा रहा है कि हम आपस में जो है वो दुश्मन हैं। व्यूअर्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से, तो मुझे कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली किसी भी अपडेट से आप बाखबर रह सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।